बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, आज एटीए का हमने थर्ड लेक्चर देखना है और आज हम सेक्शन 6 और सेक्शन 7 जिसे 7 एटीए भी बोलते हैं हम उसको देखेंगे और साथ में लैंडमार्क जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर एस्पिरेंट्स। जैसे जैसे लेक्चर गुजर रहे हैं लोग जो हैं वो उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो आप खुद से फैसला करें। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो ही आप कामयाब होंगे। अभी से आहद करें कि मैं जितने भी लेक्चर हैं मैं सबको साथ के साथ जो है वो गो थ्रू करूँगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और अब हम लोग जो है वो उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मेरी बात सुनो कि जो टेररिज्म है वो भी एक ऑफेंस है। टेररिज्म भी एक ऑफेंस है और वो जो ऑफेंस है मे बी वो पीपीसी में भी कहीं ना कहीं पे जो है वो डिफाइन भी हो, ठीक है। लेकिन बात ये है कि वो जो टेररिज्म है वो जो एक आम ऑफेंस है, जो एक आम ऑफेंस है उससे जो टेररिज्म का ऑफेंस है उस वो कैसे डिफर करता है हम उसको देखेंगे। और वो जो लैंडमार्क जजमेंट है वो भी इसी से ही मुतल्का है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। देखें, एक एक चीज है, मसलन मैं कहता हूँ कि एक्शन, क्या चीज कहता हूँ? एक्शन, ठीक है। एक्शन या आर a threat of action, a threat to action और ऑफ एक्शन, ठीक है। ये एक एक्शन है। एक्शन से मुराद एक्ट से निकला है, ठीक है। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को फायर मारा, तो ये क्या हो गया? एक्शन हो गया। ये क्या हो गया? एक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, या उसको क्या किया जी? किडनैप कर लिया। ये क्या हो गया? एक एक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्शन कि वो एक्शन जो है वो लेने का मकसद क्या था। वो हो गया उसका कि उसके पीछे मोटिव क्या था उस एक्शन के पीछे, ठीक है। तो बच्चों, यही दो जो चीज़ें हैं ये मिल के टेररिज्म की जो है वो अंडर टेररिज्म एक्ट जो है वो टेररिज्म की डेफिनेशन को बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, डिक्शनरी की डेफिनेशन आप कहीं से उठा लें। और बल्कि मैंने एक सुबह आपको जजमेंट बताई है, लैंडमार्क जजमेंट है और उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस भी दी हैं, तो वो अपने क्वेश्चन में वो लैंडमार्क जजमेंट और ये वाली भी जजमेंट कहीं पे एडजस्ट कर लें तो आपको उसका जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, एक एक्शन है और दूसरा उसका क्या है? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्शन है। देखो, अब मेरी एक बात सुने। मैंने यानी एक आदमी ने 7 लोगों को मार दिया, ठीक है। 7 लोगों को मार दिया। अच्छा, वो उनकी कोई पर्सनल एनिमिटी थी, उनकी जमीन का झगड़ा था। अच्छा, इस एग्जाम्पल को एक जगह पे रख लें। एक बंदे ने 7 लोगों को मार दिया, वो रा का एजेंट था और उसका मकसद ये था कि मुल्क में जो है वो टेरर थ्रेट और इनसिक्योरिटी जो है वो फैलाई जाए। तो अब इनमें से टेररिज्म कौन सा एक्ट होगा? उसने भी 7 बंदे मारे हैं, उसने भी 7 बंदे मारे हैं। तो वो जो लेटर ऑन वाला है जिसमें उसका मकसद ही टेररिज्म फैलाना था और उसका मकसद ही पब्लिक को थ्रेट था, वो टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा। जो पहले वाला जो होगा वो टेररिज्म की डेफिनेशन में जो है वो, और यही हम वो लैंडमार्क जजमेंट में पढ़ेंगे। यही प्रिंसिपल सेट किया गया है कि एक ऑफेंस जितना मर्जी हीनियस हो, अगर एंटी टेररिज्म एक्ट में दी गई डेफिनेशन में वो उसके एसेंशियल्स पूरे होते हैं तो वो टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा। अदरवाइज वो जितना मर्जी हीनियस ऑफेंस हो उसको हम टेररिज्म की डेफिनेशन में जो है वो नहीं लेके आएंगे। अच्छा, तो एक बात तो तय हो गई कि एक टेररिज्म जो है वो क्या है कि वो बेसिकली एक सर्टेन एक्शन है और फॉर अ सर्टेन ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसके अंदर बात करें एंटी टेररिज्म एक्ट के अंडर टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो उसको मैं कुछ इस तरह से, टेररिज्म मीन्स
मीन्स, ठीक है। अच्छा, टेररिज्म मीन वन of the action falling under section 6 subsection 2, ठीक है। एक्शन, वन ऑफ द एक्शंस, ठीक है। अच्छा जी, वन ऑफ द एक्शन आर थ्रेट of action, any one of the actions are use or threat of action falling under section, ये हो गया, ठीक है। और नीचे लिखें with अच्छा जी, with the design to achieve one of the objects mentioned अंडर सेक्शन 6(1) और क्लास ए और बी एंड क्लास बी। बस बच्चों, ये देखो, अभी मैं आपको एक्ट के ऊपर भी ले जाऊंगा कि जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके अंदर जो टेररिज्म की डेफिनेशन है वो ये है कि वन ऑफ द एक्शंस, वो एक्शंस कौन से हैं, वो सेक्शन सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 2 बताता है, विद द डिजाइन टू अचीव वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड अंडर सेक्शन 1 क्लास, और उन एक्शंस का मकसद क्या हो वो मेंशन किए गए क्लास ए और क्लास बी में। तो बच्चों, मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि टेररिज्म की डेफिनेशन अब आपके जहन में एक खाका बन जाना चाहिए कि सब सेक्शन 2 में दिए गए एक्शंस और उन एक्शंस का जो मकसद हो वो दिया हुआ है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको लेके जाता हूँ उसकी डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं कहूँगा इतना इजी, बल्कि शायद आपको लगेगा कि सर की इंग्लिश कमज़ोर है, सर को सही तरह से जो है वो उसकी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं करनी आ रही, तो आप इसको पढ़ेंगे तो देखिएगा। टेररिज्म, इन दिस एक्ट टेररिज्म मीन द यूज और थ्रेट ऑफ एक्शन, ठीक है, यूज और थ्रेट ऑफ एक्शन वेयर, ठीक है, वेयर एक्शन फॉल विद इन मीनिंग ऑफ सब सेक्शन 2, ठीक है। अच्छा बच्चों, बस अब हम सब सेक्शन 2 को पढ़ेंगे, अभी नीचे वाले को नहीं पढ़ेंगे। नीचे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं क्लास बी और सी में, तो वो फिर मैंने जो डेफिनेशन दी उसकी एक स्कीम बन गई ना आपके जहन में, ठीक है। अब मैं चलता हूँ उसके अंदर सब सेक्शन 2 के अंदर। यकीन जानिए वो मेरे पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है, अगर आप उसको खुद से साथ में उर्दू वाला लिख के उसको अगर आप करते चले जाएंगे तो वो जी, एन एक्शन shall fall within the meaning of subsection 1 if it is involve the doing of anything that causes death, कि कोई ऐसा एक्शन जिससे जो कि किसी दूसरे की डेथ काज कर रहा हो, वो एक्शन जो है वो कंसीडर किया जा सकता है किसकी डेफिनेशन के लिए, टेररिज्म की डेफिनेशन में, और वो टेररिज्म कहलाएगा अगर उसके साथ मैच कर जाए कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि क्लास बी और क्लास सी सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो बोलिए, क्लियर हो गया? ये बात आपको समझ आ गई जो मैं अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, क्यों हम टेररिज्म की डेफिनेशन पे इतना फोकस कर रहे हैं और वो लैंडमार्क जजमेंट भी आई है। बच्चों, बात याद रखना, देखो, टेररिज्म इटसेल्फ एक ऑफेंस है। एक बंदे ने 7 लोगों को मार दिया, पर्सनल एनिमिटी थी ज़मीन की, और एक बंदे ने यानी टेरर फैलाने की नीयत से 7 लोगों को जो है वो मार दिया। जो पहली मिसाल दी है उसमें उसको उन 7 कत्लों की सज़ा मिलेगी, लेकिन जो दूसरा है उसमें उसको 7 कत्लों की सजा 302 में तो मिलेगी, उसको टेररिज्म की सजा भी मिलेगी जो कि सेक्शन 7 बताता है। तो ये वो रीजन है
कि टेररिज्म की डेफिनेशन को कीनली देखना है कोर्ट ने, और आपने भी पढ़ना है कि कल को ऐसा ना हो कि वो ऑफेंस टेररिज्म में आता ही नहीं था तो वो उसको पीपीसी के तहत तो कोई सिंपल सी सजा दे दी गई, लेकिन 780 में टेररिज्म की डेफिनेशन में उसको कवर करते हुए उसको सजाए मौत सुना दी गई। तो ये वो रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लैंडमार्क जज में बड़ा कंसर्न शो किया है कि इसकी एक पेट डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगियों का मामला है। ठीक है, तो पहले ये हो रहा था कि कहीं पे भी थोड़ा सा टेरर फैलता था तो कहते थे जी 780 लग गया, 780 लग गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि चाहे जितना मर्जी हीनियस ऑफेंस हो, चाहे जितना मर्जी वो टेरर फैल रहा हो, अगर वो ऑब्जेक्ट्स उसके क्लियर हैं, अगर क्लॉज बी और सी वाले ऑब्जेक्ट उसमें पूरे हो रहे हैं तो ही वो एक्शन टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी मिसाल मैंने आपको दे दी है। अच्छा, उन्होंने इस तरह भी बताया, देखें उन्होंने इस तरह भी इस चीज को क्लियर किया है, अगर तो मसल मैं एक बात बताता हूँ, एक शख्स ने पर्सनल एनिमिटी की बुनियाद पे किसी शख्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको यानी ओपन उसको वो क्या कहते हैं बड़ा ब्रूटली उसको जो है वो कत्ल किया। ठीक है, तो वो जजमेंट ये कहती है अगर तो वो ऑफेंस जो है वो था ही टेरर फैलाने के लिए, फिर तो वो टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा, लेकिन अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे निकले कि टेरर फैल गया तो फिर वो टेररिज्म की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे उसका मोटिव सिर्फ ये था कि ये बंदा जो है ना पर्सनल एनिमिटी की बुनियाद पर उसने उसको मारा था, उसके जहन में ये नहीं था कि मैं सोसाइटी को भी टेरर करूं, सोसाइटी में भी थ्रेट फैलाऊं, वो टेरर फैलाऊं। तो उन्होंने कहा वो टेररिज्म की डेफिनेशन में जहां पे इंटेंशनली जानते बूझते हुए पब्लिक को या अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट है उनको अचीव करने के लिए जब वो एक्शन किया जाएगा तो वो टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा। अगर वो मोटिव कुछ और था लेकिन कंसिक्वेंसेस से टेरर फैल गया तो वो टेररिज्म की डेफिनेशन में जो है वो नहीं आएगा। ये भी हम आगे चल के जो है वो पढ़ेंगे। तो जी पहला आ गया, समझ आ गई आपको। दूसरा है इन्वॉल्व ग्रीवियस वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रीवियस बॉडीली इंजरी और हार्म टू पर्सन। अब ये बहुत इजी है ये एक्शन वाला ना, और ये आप पेपर में जितने मैक्सिमम लिख सकें। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। साथ में आप वो उर्दू को रखें। ठीक है, तो आप वो उसको भी साथ में पढ़ते जाएं तो आपका जो मतलब जो होगा वो क्लियर होगा, होता चला जाएगा। असल जो चीज़ थी कि मैं आपको स्कीम समझा देता वो मैंने आपको बता दी है, और अब आई नो यू कैन डू इट। ठीक है, हाँ ये क्लास बी, ये मैंने सूरत हाल के हालात वाक़ियों ज़हन में रखते हुए पेशगी इंतबाह करने के बाद किसी भी शख्स को ये कौन सा सेक्शन हमने पढ़ लिया है, ये आ गया सेक्शन 6, और इसका वो जो है वो सेक्शन 2 ये आ गया। ठीक है, ये तशद्दुद को हवा फिर कवर, ये तो मेरे ख्याल ऑब्जेक्ट चल रहे थे। ये इक़दाम झैली सेक्शन के मफहूम आके ऐसे इक़दाम पर मुश्तमिल जो मौत का बायस बने, किसी शख्स पर सख्त तशद्दुद या किसी शख्स को जिस्मानी चोट या ज़रर पहुँचाने पर मुश्तमिल हो। अब अगर इसमें वो ऑब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे क्लास बी और सी वाले, अगर वो शामिल नहीं होंगे तो आपको पता है ये पीपीसी का ऑफेंस बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट साथ शामिल हो जाएं और इधर से ये वाला कोई एक्शन शामिल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो टेररिज्म की डेफिनेशन में आ जाएगा, फिर उसको टेररिज्म की सजा अलहदा से मिलेगी। अच्छा, उसके बाद सी है। अब आप पढ़ लेंगे, ये बहुत इजी है। मेरा ख्याल है मैं पढ़ ही देता हूँ, कहीं आप लोग जो है वो
class he involved grievous damage to property including government premises, official installations, school, hospital, offices or any other public or private property including damaging property by ransacking, looting or arson और बाय एनी अदर मीन्स। अब उसी तरह जिस तरह मैंने बताया था, अगर कोई वर्ड आपको मुश्किल लगता है तो आप रुक के दूसरी तरफ उर्दू में उसका जो है उसकी वो डेफिनेशन पढ़ लें, ठीक है, या डिक्शनरी देख लें या गूगल पे जाके सर्च कर लें, तो वो आपको उसका मतलब जो है वो क्लियर है। इसमें अमलाक को सख्त नुकसान पहुँचाना शामिल है, बाशमूल सरकारी गाड़ियाँ, जगह, सरकारी तनसीबात, स्कूल, अस्पताल, दफातर या कोई दीगर सरकारी या निजी जायदाद, इसमें ज़बरदस्ती तलाशी और तोड़ फोड़, लूट मार या आतिशज़नी या किसी दीगर तरीके से जायदाद को नुकसान पहुँचाना भी शामिल है। क्यों भी समझ आ गई मेरी बात को, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्लास डी इन्वॉल्विंग द डूइंग ऑफ एनीथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ और डेंजर्स अ पर्सन्स लाइफ, या ऊपर तो ये था ना डूइंग ऑफ दैट इज लाइकली टू, यानी ऐसे एक्ट भी जो के लाइकली टू कॉज डेथ हो, यानी इतने हीनियस हो या किसी शख्स की जिंदगी को वो डेंजर में डाल रहे हो। इन्वॉल्विंग किडनैपिंग, फॉर रैंसम, होस्टेज टेकिंग और हाईजैकिंग, ठीक है, ऐसे काम पर मुश्तमिल है जिससे मौत वाक़ होने का खदशा है या किसी शख्स की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। अगवा, बराए तावान, यरगमाल बनाए जाने या हाईजैकिंग पर मुश्तमिल हो। अब अगर आपको इसमें से कोई वर्ड मुश्किल लगता है तो इधर भी डेफिनेशंस दी हैं, गूगल पे भी आप देख सकते हैं, उधर उर्दू वाला भी पढ़ के आप उसको जो है अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। Involve use of explosive by any device including bomb, blast or having an explosive without any lawful justification or having been unlawfully concerned with such explosive. Incites hatred and contempt and religious, sectarian or ethnic basis to strip up violence or cause internal disturbance, ठीक है। F क्या है जी? F शद्दत को हवा देने या अंदरूनी अफरा तफरी पैदा करने के लिए मजहबी, फ़िरका वाराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत और तौहीन को भड़काना। हमने पढ़ा था ना उसका ऑब्जेक्ट क्या था, एक था टेररिज्म, एक था सेक्टेरियनिज्म, ठीक है, कि ये जो तस्सुब पसंदी जो फैलाते हैं या फ़िरका वारियत को हवा देते हैं, उसका भी जो है वो किसकी डेफिनेशन में उन्होंने शामिल किया है, 788 की डेफिनेशन में शामिल किया है। अच्छा, इन्वॉल्विंग टेकिंग द लॉ इन ओन हैंड, अवॉर्ड ऑफ एनी पनिशमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और ग्रुप व्हाटसोएवर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ विद अ व्यू टू कोर्स इंटिमिडेट और टेरराइज public, individual, group, communities, government officials and institutions including law enforcement agencies beyond the purview of the law of the land, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज तंजीमों की बात हो रही है। इधर क्या है जी, कानून को अपने हाथ में लेने वाली किसी तंजीम, फर्द या ग्रोह, वो चाहे कोई भी हो, जो कानूनी तौर पर मंजूर शुदा ना हो, की जानिब से सज़ा देने पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद मुल्की कवानीन के दायरे के तहत मारवा होकर अवाम, अफराद, ग्रोहों, बरादरियों, सरकारी एहलकारों, अदारों बशमूल कानून नाफज करने वाले अदारों पर दबाव डालना, धमकाना या दहशत ज़दा करना है, कि जहाँ पे एक तंजीम जो है वो रियासत के खिलाफ उठ खड़ी हो, ठीक है। उसकी रिसेंट मसाले भी आपके सामने हैं। इन्वॉल्व फायरिंग ऑन रिलीजियस congregation, mosque, imam bargah, churches, temples and all other places of worship or random firing to spread panic or involve any forcible takeover of mosque or other places of worship। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक फन बताऊं इन डेफिनेशंस को याद करने के लिए। एक बात तो ट्रू है कि ये किसी को भी एज इट इज़ याद नहीं रहती, आपने मैक्सिमम वहाँ पे लिख के आना है। तो वो लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है, हमने CNSE में भी देखा था। यही जो क्वेश्चन है टेररिज्म का, देखिए मैंने भी इसको कहीं पे जो है ना वो मैंने अटेम्प्ट किया है। अगर मैं आपको जो है वो दिखा सकूं तो मैं आपको दिखाता हूं मैंने इसको किस तरह से जो है वो अटेम्प्ट किया है, एंटी टेररिज्म का ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल है, आप उससे अच्छा कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये देखें, एक्शंस अमाउंटिंग टू टेररिज्म, सब सेक्शन 2 की बात थी ना, वही पढ़ रहे हैं ना आप लोग। तो ये देखें,
डूइंग ऑफ एनीथिंग दैट कॉज दैट ग्रीवियस वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन। तो देखो मैंने पॉइंट्स बना के रखा है। अच्छा आगे देखिएगा, ग्रीवियस डैमेज टू प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। तो वो जो वर्डिंग थी उसको मैंने बुलेट्स की सूरत में लिखा है। जब आप इसको नोट्स बना लोगे तो ये आपको वो एक स्केच की सूरत में आपको याद रह जाएगा, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको रट्टा नहीं लगाएगा। डूइंग एनीथिंग, किडनैपिंग, फॉर रैंसम, होस्टेज और हाई चेकिंग। और वो देखने वाले को भी बड़ा इजी लगता है कि वाह भाई, बजाय इसके कि वो आपकी पूरी इबारत पढ़े, जब आप इस तरह बुलेट्स की सूरत में पॉइंट्स बना के लिखोगे तो उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही आपको मार्क्स देता चला जाएगा। और उससे प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है कि जब आप पॉइंट्स बना के उसको लिखते हैं। लेकिन पॉइंट्स में लॉजिक होनी चाहिए, लफ्ज से लाइन मिलनी चाहिए, वर्ड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव बाय एनी डिवाइस इंक्लूडिंग बॉम्ब हैविंग एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, इंसाइटिंग हेटर्ड, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेकिंग लॉ इन ओन हैंड्स, ये हमने पढ़ लिया। देखिए मैंने बुलेट्स में फायरिंग ऑन रिलीजियस कंग्री। तो भाई बोलिए, अब आपको समझ आ गई इसकी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है क्या कह रहा है जी, क्रिएट्स अ सीरियस रिस्क टू सेफ्टी ऑफ पब्लिक और सेक्शन ऑफ पब्लिक। और ये सिर्फ मैं आपका ना वो आपकी एक आपके जहन में जो एक चीज़ है ना कि शायद सर करवाएंगे होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन डू इट, आप इसको पढ़ सकते हैं। असल बात मैंने पहले 2 मिनट में बता दी है कि क्या बता दिया है कि स्कीम क्या है। क्रिएटिंग अ सीरियस रिस्क टू सेफ्टी टू द पब्लिक और सेक्शन ऑफ पब्लिक और इज डिजाइन टू frighten the general public and thereby prevent them from coming out and carrying on their lawful trade and daily business and dispute civil life. Involves, ये हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, ये हम actions पढ़ रहे हैं। Involve the burning of vehicle or any other serious form of arson involving extortion of money, bhatta or property. It is designed to seriously interfere with or seriously disrupt a communication system or public utility service, ठीक है। एल मुवासलाती निज़ाम या मुफाद आमा की खिदमात में दखल अंदाजी या इसे संगीन अंदाज में नकारा बनाने के लिए तैयार किया गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ व्हीकल एंड एनी अदर सीरियस, ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। इन्वॉल्विंग डिजाइन टू सीरियस इंटरव्यू, दिस ये भी कर लिया है, ठीक है। एम है कहते हैं इन्वॉल्व सीरियस कोशन और इंटिमिडेशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू फोर्स हिम टू डिस्चार्ज और टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज लॉफुल ड्यूटी, ठीक है। तो ये भी एक क्या आएगा वो कि पब्लिक सर्वेंट को अगर उसकी ड्यूटी से रुका जाता है, ठीक है, तो ये होगा, ये एक्शन है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो साथ मिलेगा तो टेररिज्म बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इन्वॉल्व सीरियस वायलेंस अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स और पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व इन एक्ट एनी पार्ट आर्म रेजिस्टेंस बाय ग्रुप और इंडिविजुअल अगेंस्ट लॉ enforcement agencies, involved in dissemination, preaching idea, teaching and belief as per own interpretation on FM station or through any other means of communication without explicit approval of the government or its concerned department, ठीक है। ले जी, ये क्या था, ये था पी था, ठीक है, पी। FM स्टेशनों या दीगर मुआसरती ज़राए से अपनी तशरीह के मुताबिक ख़यालात, तालीमी या कायद के फैलाव या तबलीग पर मुश्तमिल है जो हुकूमत या उसके मुतल्लिका महकमों की वाज़ेह मंजूरी के बगैर है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गए वो एक्शन, ये हो गए क्या, वो एक्शन हो गए जो कि किसने बताए, सब सेक्शन 2 ने। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, वो ऑब्जेक्ट्स जो एक्शन के साथ मिलेंगे तो टेररिज्म बनेगी, ठीक है। अब वो क्या है, अब वो क्लॉज बी है, वो कह रहा है
the use or threat is designed to coerce and intimidate or overall the government or the public or a section of public or community or sect or a foreign government or population or an international organization or create a sense of fear or insecurity in the society. तो उसका स्पेसिफिक मकसद होना चाहिए उस एक्शन का, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, मोटिव इंटेंशन उसकी ये होनी चाहिए क्या कि वो थ्रेट या जो यूज है वो उससे क्या हो, उससे पहले। अच्छा जी, ये क्लास बी था ना, ये आगे क्लास बी। ऐसे इकदाम या दंगी हुकूमत या अवाम के हिस्से या बरादरी या फिरके या एक गैर मुल्की हुकूमत या आबादी या किसी बैनुल अक़वामी तंजीम पर दबाव डालने और डराने या मरूब करने के लिए हो, या मुआशरे में खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए। लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वो हो, वो एज ए कंसिक्वेंसेस ना हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सी क्या है, एक और है, द यूज और थ्रेट इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसिंग ए रिलीजियस सेक्टेरियन और एथनिक कॉज फॉर इंटिमिडेटिंग एंटर। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन में ना ये A to Z की जो फाइल पड़ी है उसमें आपको वो जो मैंने आपको दिखाया है, मैंने किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो भी आपको मिल जाएगा, और बाकी भी जो मटेरियल होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, मेरे बिजनेस कम्युनिटी आर अटैकिंग द सिविलियन इंक्लूडिंग डैमेजिंग प्रॉपर्टी बाय रैनसैकिंग, लूटिंग, आर्सन बाय एनी अदर मींस, गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। अच्छा, दूसरा उसका मकसद क्या हो, वो ये है कि ऐसा इकदाम या धमकी किसी मजहबी फिरका वारियत या नस्ली नस्ल को फरोग देने या अवाम समाजी हलकों, मीडिया के अफराद, कारोबारी बरादरी को खौफजदा या दहशत ज़दा करने या शहरियों पर हमला करने, बाशमूल ज़बरदस्ती, तलाशी और तोड़ फोड़, लूट मार, आतशजनी या किसी दीगर तरीके से इमलाक हुकूमती एहलकारों, तनसीबात, सिक्योरिटी फोर्सेज या कानून नाफज करने वाले इदारों पर हमला करने के लिए किया जाए। वो जो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, एक किसी बहुत बड़े आलिम दीन का कत्ल हो जाता है, ठीक है, अगर तो वो कत्ल पर्सनल एनिमिटी पे की वजह से किसी ने किया है तो फिर तो टेररिज्म की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो इस वजह से किया गया है कि मुल्क में अफरा तफरी फैले, तो फिर आप देखें ये जो सी है ये एग्जैक्ट है कि सुन्नी शिया के लिए, शिया को कोई या अहले शी का कोई वो मार दिया, वो कोई उनका आलम या बड़ा लीडर उसको मार दिया ताकि मुल्क में क्या करे, एक फिरका वारियत फैले, तो वो फिर किसकी डेफिनेशन में आएगा, वो टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, प्रोवाइडेड दैट नथिंग हियरिंग कंटेन शैल अप्लाई टू अ डेमोक्रेटिक एंड रिलीजियस रैली और अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अच्छा, ये वो कह रहा है कि वो जो होंगे, इकट्ठ होंगे, डेमोक्रेशन या रिलीजियस किस्म के जो जुलूस वगैरह होंगे, उसके ऊपर ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चों बोलो समझ आई, इसकी बड़ा इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अच्छा, अब इसके बाकी सेक्शंस भी हम थोड़े थोड़े देख लेते हैं। सिंपल ये है कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 के अंडर एक्शन हो और सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लास बी और सी के तहत उसका पर्पस दिया हो। ठीक है, एन एक्शन शैल फॉल। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हम क्लास 3 देखने लगे थे, वो क्या है, द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ एनी एक्शन फॉलिंग विद इन सबसेक्शन 2 which involve the use of firearm, explosive or any other weapon in terrorism, whether or not subsection C is satisfied। अच्छा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो सबसेक्शन 3 है ना, ये एम्बिगुअस है।
ठीक है ना। ये जो टेररिज्म की डेफिनेशन जो है ना, ये उसको कवर नहीं करता। कैसे कह रहा है, यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ एनी एक्शन फॉलिंग विद इन सब सेक्शन 2 विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव और एनी अदर वेपन इज terrorism whether or not subsection 1 सबसेक्शन सी इज सेटिस्फाइड। वो कहता है कि अगर वो एक्सप्लोसिव है ना या फायर आर्म का इस्तेमाल किया गया है तो फिर चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाला क्लॉज सी अप्लाई करे या ना करे, वो टेररिज्म की डेफिनेशन में आए जहां पे धमाका खेज मवाद वगैरह का इस्तेमाल किया गया हो। तो इसको उन्होंने कहा है कि ये ना ये प्रॉब्लमेटिक है, तो लेजिस्लेचर को चाहिए कि वो इसकी वजाहत करे ना इस सबसेक्शन 3 की। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप इसको ना लिखिएगा वहां पे। सेक्शन 3A कैन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 एन एक्शन इन वायलेशन ऑफ कन्वेंशन स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल शैल बी एन एक्ट ऑफ टेररिज्म अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। अच्छा, सबसेक्शन 3A क्या है? Notwithstanding anything contained in subsection 1, an action in violation of the convention specified in the 5th schedule shall be act of terrorism under this act, under this act। अच्छा, ये क्या है? ये है कि देखें, हमारी जो स्टेट है उसने दूसरे ममालक के साथ कुछ ट्रीटीज की हुई है ना, ठीक है। अब ये कहता है कि वो ट्रीटीज जो हैं वो मेंशन कर दी गई हैं किसमें? 5th शेड्यूल में, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर उन ट्रीटीज के अगेंस्ट कोई एक्ट होगा तो वो भी टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा। अब हम 5th शेड्यूल को जरा जो है वो देख लेते हैं। ये 5th शेड्यूल आ गया आपके सामने, ठीक है। अब ये वो कन्वेंशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। मसलन मैं चौथे नंबर पे पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द टेकिंग ऑफ होस्टेज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन दिस 17 दिसंबर। ये इनको आप एक नजर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली उनका कोई पता नहीं, वो इसमें से भी कोई एक आधा एमसीक्यूज पूछ लें, ठीक है। लेकिन एनी हाउ इनको याद रखना तो इतना पॉसिबल नहीं है और इतना ये रेलिवेंट भी नहीं है, लेकिन आप इनको 1 2 3 दफा जो है वो पढ़ लीजिएगा। यानी ये जो कन्वेंशंस या इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं जो 5th शेड्यूल में मेंशन की गई हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है तो वो टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। इन दिस सेक्शन एक्शन इंक्लूड्स एन एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स, ठीक है। एक एक्ट किया या सीरीज ऑफ एक्ट किया तो वो भी एक्शन की डेफिनेशन में आएगा। इन दिस एक्ट टेररिज्म इंक्लूड्स एनी एक्ट डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वो कह रहा है कि टेररिज्म में वो एक्ट भी शामिल होगा जो कि किसी कल अदम तंजीम जो है उसके बेनिफिट के लिए जो है वो किया जाए। मसलन एक तंजीम जो है उसको कल अदम करार दे दिया गया, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए कोई एक्शन किया गया है तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगा? टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा। अब आगे डेफिनेशन आ गई टेररिस्ट की, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। अ पर्सन नहीं, वो सबसेक्शन 7 में, अ पर्सन who commits an offense under this section or any other provision of this shall be guilty of an act of terrorism, ठीक है। कि वो शख्स जो कि इस सेक्शन के तहत ठीक है, तो वो किस चीज़ का, यानी ऊपर तो टेररिज्म को डिफाइन किया था ना, अब वो कहता है जो टेररिज्म की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा वो किस चीज़ का गिल्टी होगा? शैल बी गिल्टी ऑफ एक्ट ऑफ टेररिज्म। अच्छा, इसकी भी ना उन्होंने जजमेंट में वजाहत की है। वो कहते हैं कि ये गलत बात है कि एंटी टेररिज्म एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे टेररिज्म की डेफिनेशन में आते हैं। याद कीजिए, वो कहता है कि आप एक दफ़ा जो है वो मैं आपको जो है वो डेफिनेशन के ऊपर लेके चलता हूँ, डेफिनेशन पे लेके चलता हूँ। आप देखिएगा ज़रा, जो हमने प्रेम्बल में डेफिनेशन पढ़ी थी, expedient to provide for the prevention of the terrorism, sectarian violence। अब ये गौर कीजिएगा, for speedy trial of heinous offences। क्या मतलब ये है
एंटी टेररिज्म एक्ट सिर्फ टेररिज्म वाले ऑफेंसेस पे नहीं अप्लाई होता, कोई भी हीनियस ऑफेंस जो है, अगर वो हीनियस ऑफेंस है तो उसका ट्रायल हो सकता है किसके तहत, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। और फिर उन्होंने मिसाल दी कि जो शेड्यूल 3 है उसका आइटम नंबर जो 4 है, उसमें जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं वो टेररिज्म की डेफिनेशन में नहीं आते, उनको टेररिज्म की सजा नहीं दी जा सकती उन ऑफेंसेस में, लेकिन वो ट्राई होंगे किसके तहत, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। और उसकी रीजन ये है कि प्रेम्बल जो है वो टेररिज्म से भी डील करती है और वो हीनियस ऑफेंसेस की भी बात करती है, ठीक है। अच्छा, तो जब वो कह रहा है कि इस सेक्शन में या किसी दूसरी प्रोविजन के तहत कोई भी अगर कोई बंदा कोई ऑफेंस करता है तो वो टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। अच्छा, in this a terrorist means an individual who has committed an offense of terrorism under this act and is or has been concerned in the commission, preparation, facilitation, funding or instigation of the acts of terrorism, ठीक है, यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। अच्छा, फिर an individual who or has been whether before or after coming into force of the connecting in the commission, preparation, facilitation, funding or instigation of act of terrorism shall also be included in the meaning given in clause A, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि वो चाहे इस एक्ट से आने से पहले वो बंदा जो था वो इन्वॉल्व था, वो भी इस डेफिनेशन में जो है वो शामिल होगा टेररिस्ट के डेफिनेशन में। तो बच्चों बोलिए आपको समझ आ गई इसकी, ठीक है, आसान था। अब हम देख लेते हैं पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 7 जो है वो पनिशमेंट बताता है फॉर एक्ट ऑफ टेररिज्म। Whoever commits an act of terrorism under Section 6 whereby death of any person is caused shall be punished on conviction with death or with imprisonment for life and with fine। आप कर सकते हो। He does anything likely to cause death or dangerous life but death or hurt is not caused shall be punished on conviction with imprisonment of either for term which may not less than 10 years but may extend to imprisonment for life and with fine, ठीक है। तो ये यू कैन डू इट, ये बहुत इजी है। वो उसने उनकी पनिशमेंट्स बताई हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत है। अब साथ में उर्दू है, आप उसके साथ उसको मिला के पढ़ सकते हैं, तो ये सारी पनिशमेंट जो है वो यहाँ पे जो है वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, हमने सेक्शन 6 देख लिया, सेक्शन 7 देख लिया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम वो लैंडमार्क जजमेंट जो है उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं, अगर आपका उनसे राब्ता है तो मेरी तरफ से आपने उनको स्पेशली जो है वो थैंक्स बोलना है। उन्होंने वो जो लैंडमार्क जजमेंट है उन्होंने उसको ना समराइज़ किया है बड़े बेस्ट वे में, और मैंने तो वो जजमेंट पूरी पढ़ी है, लेकिन उन्होंने उसका जो खुलासा है ना वो 2-4 अल्फाज में बयान कर दिया है। अगर मैं आपको वो बता सकूं तो मैं उन प्रोसिक्यूटर साहब का आपको नाम भी बताता हूँ, ठीक है। ये है मलिक शाहिद इकबाल साहब, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, एंटी टेररिज्म कोर्ट फैसलाबाद, ठीक है। तो इन्होंने ये समरी जो है वो तैयार की है, और ये सरोज साहब हैं हमारे, एक डीडीपीपी साहब हैं, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, उन्होंने मेरे साथ जो है वो शेयर किया है। तो ये आपको मिल भी जाएगी, मैं इसको 2 मिनट में पढ़ देता हूँ, ठीक है। वो कहता है द एंटी टेररिज्म कोर्ट हैज बीन कंफर्ड जुरिसडिक्शन नॉट ओनली टू ट्राई ऑल दोज ऑफेंसेस व्हिच अट्रैक्ट द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म प्रोवाइडेड बाय द एक्ट बट आल्सो सम अदर स्पेसिफाइड केसेस इन्वॉल्विंग हीनियस ऑफेंसेस व्हिच डू नॉट फॉल in the definition of the terrorism. Although these offences may not constitute terrorism, yet such offences may be tried by the anti-terrorism court for speedy trial of such heinous offences. Such specified heinous offences are only to be tried by anti-terrorism court, and that court can punish the person committing such specified heinous offences only for commission of these offences and not for committing terrorism, because such offences do not constitute terrorism. तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हर ऑफेंस ट्राई होने का मतलब ये नहीं है कि वो टेररिज्म उसमें शामिल हो, तो आगे आएगा वो भी। एनी हीनियस ऑफेंस हाउसएवर सीरियस, ग्रेव, ब्रूटल, ग्रेसम,
remarkable or shocking do not ipso facto constitute terrorism. Heinous offence mentioned in third schedule also do not per se constitute the offence of terrorism, but such of cases are to be tried by anti-terrorism code because of their inclusion in the third schedule. It is also clarified that in such cases of heinous offences mentioned in entry number 4 of third schedule, an anti-terrorism court can pass a punishment for the said offence and not for committing the offence of terrorism. The provision of subsection 3 of section 6 of the Anti-Terrorism Act are quite problematic as they do not piece well with the remaining provision of the said section. As far as the matter of defining terrorism is concerned, the legislature may like to have another look at the said provision and to consider deleting or suitability amending the same as to bring them in harmony with the remaining provision of this act. Previously, fear or insecurity actually created or intended to be created or likely to be created used to determine whether the action qualifies to be termed as terrorism or not, but it is now the intent and motivation behind the action which would be determined of issue irrespective of fact whether any fear and insecurity is actually created or not. Now, creating fear or insecurity in the society is not by itself terrorism unless the motive itself is to create fear or insecurity in the society, and not when fear and insecurity is just a byproduct or fallout or an unintended consequence of the private crime. For an action or threat of action to be accepted as terrorism within the meaning of section 6 of anti-terrorism, the action must in subsection 2 of section 6 of the said and the use or threat of action must be designed to achieve any of the objectives specified in clause B of subsection 1 of the section 6 of section, or the use or threat of such action must be to achieve any of the purpose mentioned in clause C of the subsection 1 of subsection C. It has been clarified that any action constituting an offence, howsoever grave, shocking, brutal, gruesome, or horrified, does not qualify to be termed as terrorism if it is not committed with the design or purpose specified or mentioned clause B or C of the subsection 1 of the. तो ये चूँकि मैं पढ़ा चुका हूँ तो मेरा ख्याल है कि उन पे अब दोबारा मजीद टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है. The action specified in subsection 2 of section the act does not qualify to be labelled or characterized as terrorism if such actions are taken in furtherance of personal enmity or private vendetta. कि अगर वो पर्सनल एनिमिटी का नतीजा है तो वो चाहे जितना मर्जी हीनियस हो उसको टेररिज्म की डेफिनेशन में नहीं लाया जा सकता. The definition of terrorism contained in Section 6 of the Anti-Terrorism Act as it stands at present is too wide. It has been recommended that the Parliament may consider substituting the present definition of the terrorism by a more succinct definition, bringing it in line with the international perspective of that offence and focusing on violent activities aimed at achieving political, ideological, or religious objectives. It has been further recommended that the Parliament may also consider suitability amending the preamble to the Act and removing all those offences from the third schedule to the Act which offences have no nexus with the offence of terrorism. अल्हम्दुलिल्लाह we have done it. तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. जज़ाकल्लाह.